कि जितने भी त्योहार, दिन, पर्व, दिवस आते हैं, कहीं ना कहीं हमें सद्प्रेरणा देते हैं, और सद्प्रेरणा दे के हमारा जीवन जो है वो आगे चलाते हैं। तो ये सद्प्रेरणाएं जो हैं ये हमको जीवन में पकड़ के रखनी है। पहले बात गीता की करते हैं कि बीच में गुरबाणी जरूर आती है, क्योंकि जो बात गीता कहती है वही बात गुरबाणी कहती है, वही बात वेद कहते हैं, वही बात उपनिषद कहते हैं। गीता के लिए बहुत सुंदर कहा है कि पहली बात की शुरुआत जो आई वो वेद से आई, कि वेद क्या है। किसी ने पूछा कि वेद क्या है, तो जवाब आता है कि ईश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म के जो श्वास है वेद है। क्योंकि बिना वाणी के, बिना नाद के कोई कैसे समझेगा। समझना है, उस परमात्मा को समझना है, तो समझने के लिए कुछ क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। ओंकार क्या है? एक, अभी आप लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे, तो ओंकार क्या है? ओंकार जो है वो ईश्वर का पहला शब्द है। इसमें हम गुरबाणी में भी कहते हैं एक ओंकार, ओंकार। ओम जो है वो ईश्वर की वाणी, पहली वाणी जो है वो क्या है? ईश्वर की ओम। तो कहा जाता है कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो बैठ के, ऋषि नाम क्यों पड़ा? ऋषि मतलब जो बैठ के ध्यान में ध्यानस्थ होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के परमात्मा के साथ जुड़ के जब बहुत समय तक जुड़ते थे तो उनको वाणी उतरती थी, उनको वेद उतरते थे। और वो जो वेद उतरते थे उसी को क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुतियां जो थी वो उतरती थी और वो श्रुतियों को लिखते थे। उन श्रुतियों को लिख लिख करके, श्रुतियों को मिला करके क्या बना? वेद बना। और वेद का संकलन कई ऋषियों ने किया, चाहे जैमिनी थे, चाहे अत्रि थे, चाहे भारद्वाज थे। इन सब ने क्या किया? इन सब का संकलन किया, और बाद में जो 4 भागों में जो डिवाइड किया वो किसने किया? वो 4 भागों में डिवाइड किया वेद व्यास जी ने, उसको 4 भागों में डिवाइड किया। अब ये 4 भागों में जो डिवाइड हुआ ये हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये 4 वेदों के अंदर 80,000 से ज्यादा, हम श्लोक नहीं बोलते, यहां शब्द आता है संहिताएं। संहिताएं हमको पता होना चाहिए कहां से गंगा शुरू हुई। पहले परमात्मा की श्वास, परमात्मा का जो वाणी है जिसको आई वो ऋषियों को आई, मुनियों को आई, और ऋषि मुनियों ने उसको करते जाइए क्रम से। अब आप फिर खुद पकड़ लेंगे बात को। तो क्रम से 4 वेद बने। फिर 4 वेदों के जो 80,000 श्लोक हैं उसमें से 16,000, क्योंकि उसमें कृषि भी है, उसमें पैसा कैसे कमाना है ये भी है, उसमें इलाज कैसे कराना है ये भी है, वेदों में सब कुछ है। जीवन कैसे जीना है वो वेद बताते हैं। लेकिन हम किस काम के लिए बैठे हैं? हम सत्संग के लिए बैठे हैं। तो हमारे मतलब का क्या है? हर आदमी अपने मतलब की चीज ढूंढता है। हर आदमी अपने, नवरात्रि होंगे तो क्या ढूंढोगे बताओ? नवरात्रों का सामान ढूंढते हो ना, कि उस टाइम कुछ और लेके जाते हो। अगले दिन नवरात्रि शुरू हो, कोई कहे हनुमान जी की मूर्ति, अभी हनुमान जी की बारी देर से आएगी, तो किसकी बारी है? हर एक का अलग अलग टाइम होता है ना। तो ऐसे नवरात्रि में, नवरात्रि तो हम लोगों को, जो हम किस काम के लिए बैठे हैं, हम उसकी बात बैठे हैं, हम वेदांत वाले हैं। हमारे गुरु कौन से वाले हैं? तो वेदांत वाले हैं। तो फिर वेदांत कहां आता है? 16,000 श्लोक जो है उसमें से वेदांत आता है। फिर उसके क्या बने? उपनिषद बने। उसके क्या बने? उपनिषद बने। उपनिषद 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से जो काम के हैं, काम के का मतलब ज्यादा पढ़े जाते हैं, वो 13 है। मांडुक्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, वृदारण्यक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। अभी जो उपनिषद थे ये भी कलिष्ठ हैं। उपनिषद भी क्या है? कलिष्ठ हैं। तो फिर उपनिषद कैसे समझे जाएं?
तो उपनिषद को कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सच में ग्वाले हैं। ग्वाला क्या करता है? दूध निकालता है। किसका? गाय का। तो कहते हैं जो 4 वेद हैं ये गाय के 4 थन हैं। इनमें आने वाला दूध जो है वो उपनिषद है, इन्हें दोहने वाला वो ग्वाला है। अब दूध कब मिलेगा? गाय दूध तभी देती है जब सामने बछड़ा नजर आ जाए, ऐसे नहीं देती। जिन्होंने पाली है उनको पता होगा कि गाय सबसे पहले किसको देखती है? दूध देख करके। दूध किसको देख के देती है? बछड़ा। तो बछड़ा कौन है? अर्जुन बछड़ा, जिसको ये दूध और ये है क्या? कहते हैं गीत है। किसने गाया? भगवान ने गाया। किसके लिए गाया? अर्जुन के लिए गाया। और ये गीत जो है इसी को क्या नाम कहा गया? गीता। ये गीता जो है ये अर्जुन के लिए गाई गई। तो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए गाई गई? नहीं, हमारे लिए भी गाई गई। अर्जुन तो बालवत हो गए बिल्कुल कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, कि गलत है, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, ऐसा है वैसा है। भगवान ने कई बातें, भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरी पत्नी का मजाक बनाया था, ये नहीं कहा कि तेरी जमीन हड़प ली। भगवान ने कहा ये तेरा कर्म है, जो तू करने जा रहा है वो तेरा क्या है? कर्म। तो पहला कर्म की बात भगवान ने उनको समझाई। तीसरे अध्याय में कर्म की बात समझा रहे हैं, पर दूसरे में क्या कर रहे हैं? दूसरे में जो बात हो रही है वो ये सांख्य योग। किसकी? सांख्य योग की। सांख्य क्या है? एक तरह का दर्शन है। सांख्य क्या है? एक तरह का, देखो जब बात बहुत गूढ़ होती है ना तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आती है, पर पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं किसी चीज को। जब बात डीप होती है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी। अब आई बात किसकी? सांख्य की। सांख्य क्या है? कि योग है, एक दर्शन है, एक तरीका है क्या बताने का कि परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं शरीर तो संसार में है, शरीर के साथ कौन जुड़ा है? मन जुड़ा है। मन के साथ कौन जुड़ा है? मन को भी तो कोई प्रकाशित कर रहा है ना। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप सोते टाइम कहां होते हो? आज सुबह मेरे को मेरी वाइफ बोलती कि आप इतने भयंकर कर्राटे ले रहे थे कि मुझे देख के डर लग रहा था। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। तो जब मैं खराटे ले रहा हूं तो मुझे पता नहीं, इसका मतलब शरीर वहीं पड़ा था और मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब मेरी बुद्धि को नहीं पता। मेरी बुद्धि को नहीं पता तो क्या मैं शरीर नहीं था? क्या नहीं था? शरीर था, तभी तो खराटे चल रहे थे, सांस चल रही थी, कराटे चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। देखने वाला कौन था? मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं। हाँ जीवित हूं, तो इसका मतलब मशीन की तरह मैं वहां पड़ा हूं। बुद्धि शांत हो गई, बुद्धि को नहीं पता। बुद्धि आके नहीं बता रही कि तुम खराटे ले रहे थे। नहीं तो गंदा लगता है ना, साथ वाले को नींद नहीं आती। साथ वाले क्या तू खराटे लेते हैं, मेरे से दूर, थोड़ा दूर सोएंगे तेरे से। लेकिन वो क्या है कि कोई साथ में है और उसको भी पता नहीं लग रहा, हमको पता नहीं लग रहा, और हमको पता नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है कि हम नहीं हैं। फिर किसको पता लग रहा है? कौन है जो हमारे को जब हम उठते हैं तो हमारी बुद्धि को जागृत कर देता है? कौन है जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर देता है? कोई चेतना तो है। कोई चेतना जो है जो सुबह उठते ही हमारे को क्या कर देती है? जिला देती, उठ जाता। जब आप बहुत गहरी नींद में सोए होते हैं और शरीर ऐसे पड़ा होता है, एकदम से जाग खुलती है। उस टाइम जाग खुलते ही क्या होता है? दिमाग चलता है? नहीं। कहां हूं ये पता लगता है? नहीं। हूं बस ये पता लगता। हूं का हूं मतलब कौन है? ये हूं जो है ये प्रकाश है। ये हूं जो है यहां से फिर उसके बाद फिर अहंकार जागेगा। उसके बाद अहंकार से फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर मन, मन से फिर इंद्रियां, इंद्रियों से फिर क्या? जगत। और जगत फिर प्रकाशित हो गया, फिर जगत खड़ा हो गया, फिर अच्छा बुरा खड़ा हो गया, फिर भला बुरा खड़ा हो गया, फिर दुख सुख खड़ा हो गया। हम सिर्फ प्रकाश रूप है।
अब ये क्रम है ना, इसको बार बार समझना पड़ेगा। देखो बार बार आपको डिस्टरबेंस आएगी कोई ना कोई, ये समझने के लिए आएगी, आप मान लीजिए। जैसे गहरे जाओगे उसी टाइम में कुछ ना कुछ होगा, कहीं फोन बजेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। जहां गहरी बात शुरू होगी वहां गड़बड़ होगी, क्योंकि माया उमा दारू दो जोशित की न्यायी, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाला कौन? इधर एक जगह मैं पढ़ रहा था, ये तो पढ़ा है कि समझदार मछली जो होती है वो किसके पास चली जाती है? मछुआरे के पैर के पास। एक और जगह पढ़ा मैंने कि वो वाला गेहूं का दाना नहीं पिसता जो धुरी के पास होता है। कौन सा दाना पिसता है? जो दूर दूर होंगे, जो अंदर होंगे पिस जाते हैं। जो बिल्कुल जहां दाने डाले जाते हैं, कोई कोई दाना वहीं अटक जाता है, जो वहां अटक जाता है वो फिर पिसता नहीं। तो हम कहां जाना चाह रहे हैं? धुरी के पास कि दूर? हमारे महाराज जी बोलते हैं परमेश्वर ते भूल्या व्यापई सबे रोग। परमेश्वर ते भूल्या, परमेश्वर भूल जाए ना तो सारे रोग लग जाते हैं। और जिसको परमेश्वर याद है ना तो कोई रोग नहीं लगता। रोग कहां है? रोग तो शरीर को है, शरीर को भी नहीं आते, एक समय तक नहीं आते, फिर तो टाइम आएगा तो आएगा, रोग भी आएगा। और हम बात कर रहे हैं कि इसकी दूसरे अध्याय की। भगवान सांख्य योग समझा रहे हैं और वो अर्जुन समझ रहे हैं। समझते समझते अर्जुन ने 53वें श्लोक पे 53 पे अर्जुन ने बोला, भगवान जरा रुको, मेरी बात सुनो। क्या आप जो कह रहे हो कि स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में जुड़ जाती है, वो कौन है भाई? स्थित प्रगस्य का भाषा। क्या बोलता है, कैसे बोलता है? जो जुड़ गया परमात्मा से, वो समाधि में चला गया। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। समाधि में बैठा हुआ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे जीवन चलाता है? क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है। क्योंकि अर्जुन को मजा आ रहा था, अर्जुन को ये आखिरी के श्लोक बड़े अच्छे लग रहे थे। क्योंकि तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पता क्या बोलता है भगवान को? भगवान इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, फिर मुझे गंदे काम में लगा रहे। पहला ही श्लोक, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक आप पढ़ के देखिए। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहता है कि मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों लगा रहे हो, क्यों मुझे इनको मारने को बोल रहे हो? तो पहले के 19 श्लोक उनको बड़े अच्छे, ये 19 श्लोक ही हमने पढ़ने। वहां फिर भगवान कर्म की बात कर रहे हैं कि तू कर्म कर, कर्म हमें करना पड़ेगा। जब शरीर मिला, जैसे ही शरीर मिला कर्म शुरू हो गए। नहीं हुए शुरू, कर्म शुरू हो गए। श्वास लेना छोड़ देंगे क्या? खाना छोड़ देंगे क्या? पीना छोड़ देंगे क्या? कपड़े पहनना छोड़ देंगे क्या? सर्दी गर्मी धूप अलग अलग रहता है कि नहीं रहता? सब रहता है। ये सब रहेगा, सब कुछ आएगा, कर्म सब चलते रहेंगे। लेकिन फिर कर्म करते करते कैसे जुड़ना है, ये कौन बता रहा है? भगवान। किसको? अर्जुन को। कर्म करते करते, सब कुछ करते करते, खाते पीते रहते, सब कुछ करते करते पूरा व्यवहार निपटा, सबकी शादियां, किसी का मरना, किसी का परना, किसी का कुछ, सब निपटा के तब भी हमको जुड़े रहना है। यही तो मजा है। और क्या मजा है? किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा ना। कहीं से कोई फोन आता है कि इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ अच्छा है, इनके यहाँ बुरा। लेकिन मैं जुड़ जाऊं, क्योंकि ये संसार तो ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, कभी फायदा कभी नुकसान, पर मैं जुड़ा रहा हूं। जुड़ने के लिए भगवान किसके लिए बता रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या? प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त दोच्यते। सारी कामनाओं को छोड़ के, प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ, सारी कामनाएं छोड़ के, प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः। जो अपने आप से, अपने आप में क्या है? ये पिछली बार किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज कुछ नए
तो एक एक श्लोक को जिंदगी भर चला ले, एक ही श्लोक जिंदगी भर चला ले, सच में एक ही श्लोक लिख लो कहीं, एक श्लोक आपको कोई पसंद आता, मुझे 15वें अध्याय का एक ही श्लोक पसंद आता है, कौन सा है बताओ भाई, मैं बताऊंगा। निर्वाण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा परमं पयं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष ना हो, ये जीवन का भयंकर श्लोक बन जाना चाहिए। बस यही है मेरे जीवन का, एक जन्म 700 श्लोक हैं गीता में, मुझे एक ही चाहिए। हाँ मैं बताता हूं, शुरू करता हूं, फिर तीसरा 15वें में चला जाए। निर्माण मोहा, निर्माण है मनुष्य क्या हो जाए, निर्माण। निर्माण का मतलब क्या है, हाँ निर्माण का मतलब कि उसके अंदर मान सम्मान सब चीजें क्या हो जाए, अपमान। तो क्या अपमान किसका, शरीर के अपमान को भी एक बार को फिर भी मान जाएंगे, लेकिन यदि धर्म का अपमान है फिर नहीं माने। निर्माण मनुष्य कैसा हो, निर्माणया देमान ताणया देता। फिर निर्माण मोहा, मोह से भी क्या हो, दूर हो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष नहीं होना चाहिए। संग का मतलब क्या है, जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना है तो समझ आता है। संसार से जित असंग दोष, असंग का मतलब क्या है कि हम असंग हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं ना किसी से आगे चलना है, ना किसी के पीछे चलना है, ना किसी के साथ चलना है, फिर क्या करें, अकेले चलना है, ना किसी के पीछे। बहुत लूर लूर भी अच्छी नहीं होती, बहुत सबके नेता बनना भी अच्छा नहीं होता। किसी का साथ भी जरूर, तू जाएगी तो मैं जाऊंगी, तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तुम्हारी उठेगी तो उसकी भी साथ उठेगी, नहीं उठेगी तो फिर कैसे कह दिया असंग। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या। नित्य क्या है, अध्यात्म। आध्यात्म नित्या, बार 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 बार। अध्यात्म का मतलब अध्ययन करना है, किसका, अपनी आत्मा का। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सारी कामनाओं से क्या है, बार बार भगवान घुमा घुमा के बात क्या करते हैं, विनिवृत्त कामा, जिसकी कामनाएं क्या है, शांत हो। कामनाएं कौन सी कामनाएं शांत हो, कुछ तो हक की भी हैं, हक की कामनाएं हैं। मेरा काम धंधा ठीक चले, ये कामना है, ठीक है भाई, काम धंधा नहीं चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। दो पैसे हाथ होंगे तभी तो, साफ सुथरे बन के बैठेंगे तो आप भी सुनोगे, नहीं तो गंदे से कपड़े पहन के आओगे कि यार इसको कैसे से आया। नहीं, थोड़ा तो चाहिए, समाज में रहना है तो सब कुछ चाहिए। धन्ना ने भी मांगा ना, सब मांगते हैं, हम लोग मांगते हैं, इतना तो चाहिए भाई। काम धंधा ठीक हो, कोई दुख किस तरह का, शारीरिक दुख ना हो, दैहिक दैविक भौतिक, 3 तरह के ताप है। देह का कोई परेशानी ना हो, दैविक कोई ना हो, और तो कुछ क्योंकि यही तो कहते हैं गुरबाणी, फिर क्या कहती है, हमरी करो हाथ दे रक्षा। यही तो कहा चौपाई साहब में, यही तो कहते हैं कि नहीं कहते, हमरी करो हाथ दे रक्षा। आगे क्या बोलते हैं, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। सारी नहीं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीने के लिए वो तो चाहिए। आज के समय में अभी अगर ठंड हो रही है तो हमको लगता है कि यार भगवान एक कार तो हो। अब कार में, अब ठीक है माना कि 4 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की कार हो, समझ आता है, 10 तक की भी हो, समझ आता है। अब आदमी बोले नहीं इसकी अच्छी वाली, उसकी और अच्छी, उसकी ये अच्छी, भाई फिर भगवान नहीं। कामनाएं का मतलब एक लिमिट तक कामनाएं समझ आती हैं। बहुत सर्दी हो रही, ब्लोअर चाहिए, बहुत गर्मी हो रही है, एक एसी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही घर ही एसियों से भर दिया, मुश्किल है।
सब चीजें चाहिए, इतना तो हमें चाहिए, हमारा हक है, ये हमारी कामना है। एक्स्ट्रा काम इतना बढ़ गया कि अपने परिवार, अपनी बीवी के साथ नहीं, दूसरे के साथ घूम रहे, तो कामनाएं बहुत बढ़ गई भाई, फिर गलत हो गया। कंट्रोल, यहां कंट्रोल करना आपको, जो आपके प्रारब्ध में था। मुझे एक दिन किसी ने बोला, मेरा कोई फ्रेंड है तो उसके लिए कई लोग बोलते रहते हैं, तो 12-13 साल हो गए, तो मैंने कहा अब मेरी किस्मत में लिखा गया, वो 10 साल हो गए, अब उसके लिए कुछ मत बोलो। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, अब लिखा गया, ठीक है ना। जो जिसके साथ आपने एक टाइम बिता लिया, एक जीवन बिता लिया, एक समय निकाल दिया, अब उसके लिए आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, ये हमारी किताब में ये बंदा लिखा गया, अब ये ठीक है। जैसा ऐसे ही है बंदे, कोई मीठा, कोई कोड़ा, है ना, कोई तीखा, कोई, सब तरह के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यही तो स्वाद है जिंदगी का। उस दिन मैं दुर्वासा ऋषि के बारे में पढ़ रहा था। दुर्वासा ऋषि क्या करते, सबको आशीर्वाद, श्राप। तिक्खा है भाई बंदा, जिसको मिले उसी को श्राप, आशीर्वाद भी दिए, ऐसी बात नहीं। कुंती को आशीर्वाद दिए, तभी तो 5 पुत्र हुए, 6 पुत्र हुए उनके। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि तेरे को, जब द्रौपदी एक जगह एक समय पे दुर्वासा ऋषि नहा रहे थे, तो नहाते समय उनकी जो संतों के पास लंगोटी होती है वो बह गई। द्रौपदी दूर से देख रही थी कि कोई कपड़ा बह गया इनका और ये थोड़े परेशान है, तो उसने अपनी साड़ी फाड़ के डाल दी। वो समझ गए, उन्होंने उठा ली, पहन लिया उसको और कहा कि अब तेरी जो है कभी भी जो वस्त्र हैं, कभी तेरे को अखंड वस्त्र मिलेंगे, अखंड वस्त्र मिलेंगे। ये तो ऐसा नहीं है कि हर जगह, लेकिन कोई होता है ना, अच्छा हर एक मंदिर में भी कोई होता है कि ये बड़ा करब्बा है बंदा, कोई बात नहीं, भगवान ने बिठाया उसे करब्बा बनाने के लिए। कहीं किसी सोसाइटी में, किसी जगह में कोई ना कोई ऐसा होगा, आपको मिलेगा, ये बंदा बड़ा कड़वा है, बहुत गंदा बोलता है, मन नहीं करता बात, अरे भगवान ने बिठाया, आप उसको मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसे ही है। तो अगर कोई कड़वा बोल रहा है, ठीक है, अब क्योंकि एक समय के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक अगर आप उसको या तो हटा लेते, अब नहीं हटा पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर की भी इच्छा इसी में है, भाई बिठाए रखो इसको, ये काम का। क्योंकि जिसके सिर पर जिम्मेदारी होगी वो क्या होगा, मीठा बोलेगा नहीं, बोलेगा कड़वा बोलेगा। ठीक है, ऐसा ही ठीक है, ये ईश्वर ने रखा, तो ईश्वर के साथ मजे रख, तभी तो मजा आएगा। चटनी में मिर्ची नहीं होगी तो चटनी कैसे अच्छी लगेगी। हम लोग कहते हैं मिठाई मीठी, अच्छी मिठाई, मिठाई है तो मीठी तो होनी चाहिए, मीठा भी चाहिए, फीका भी चाहिए, कड़वा भी चाहिए, जीवन के मजे। लेकिन हम कहा है निर्माण मोह, हमने काम किस पे करना है, हमें किसी पे काम नहीं करना। एक्चुअल जो काम करना है हमने अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहली अपनी, सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन हमारी कोई है तो वो है हमारी हैबिट्स, आदतें। किसी किसी की बोलने की बहुत आदत होती है, किसी किसी की अलग अलग तरह की आदतें, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर लंबा, फिर सत्संग छूट जाता है। तो कहां थे हम, निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग असंग जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या, नित्य हर वक्त। मांडूक्य उपनिषद क्या कहता है, किसकी तरह हो जाओ, मेंढक की तरह हो जाओ। मेंढक पानी के बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है, लेकिन जब उसको खतरा दिखाई देता है कूद के कहां जाता है। जैसे पुनी जहाज को पंछी, उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आए। पूरी दुनिया घूमेगा लेकिन जहाज का पंछी कहां जाएगा, जहाज पे आएगा। पानी के बीच में और कुछ तो है नहीं, दोबारा जहाज पे। हम भी घूम के सारी जगह घूम के सारे काम करके, लेकिन कहां आ जाए, निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई मेरा। हमको अपने घर में, अपने महल में घूम के आना, वहीं से। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामहा से यहीं तो अटके थे हम, तो विनिवृत्त कामा, फालतू की कामनाएं। कामनाएं ठीक हैं, कामनाएं अपनी जगह, आवश्यकताओं की कामना ठीक है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आगे करना पड़ेगा।
कोई जगह आपकी है, अगर आपको दिख रहा है कि ये जगह है, मैंने यहाँ पर कुछ काम करना है, ये मैंने सोचा कि मैंने ये काम करना है, ये करना ठीक है, धर्म के हिसाब से ठीक है, सब चीज के हिसाब से ठीक है, मैं ठीक से चल रहा हूं, फिर उसमें कोई विघ्न आ रहा है तो लड़ना पड़ेगा। कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। समय आने पर शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, समय आने के लिए काम करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हम बैठ जाएं कि हम भगत हैं, भगवान करेगा। जब हमसे नहीं होगा तब वो करेगा। यही तो गीता कह रही है, और क्या कह रही है? जब हमसे नहीं होगा, जब हम नहीं कर पाएंगे, नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब हम थक गए, तब आप देखना वो काम हो जाता है। और कोई कोई काम उसी का होता है और वही कर देता है। यही तो, इसी में क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें फिर? जुड़े रहे, बस जुड़े रहे, जुड़ के काम करते रहे। यही दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं। और वही बात किसमें आ रही है? विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता। मृत्यु क्या है? द्वंद्व, दो चित्ता जिसको बोलते हैं, डबल, दो चित्ता होना नहीं चाहिए। दो चित्ता होना समझते हैं कि नहीं समझते? डबल सोचना, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, गलत है। होगा कि नहीं होगा? संकल्प ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा तो जरूर होगा। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता चाहिए, क्योंकि दृढ़ता नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर मुश्किल है। फिर तो ना हम अपने धर्म पे पक्के रह पाएंगे, ना हम अपने सिद्धांत पे पक्के रह पाएंगे, हम किसी चीज पे पक्के नहीं रह पाएंगे। अभी आप धर्म में भी देखो 50 तरह की है। अभी आप गली से बाहर निकल जाओ, आपको बोलेंगे हम तो साईं बाबा वाले हैं, हम वो शुक्राना वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, हम इसके वाले हैं, हम निरंकारी हैं, हम ये हैं, हम राधा स्वामी, हम ये वाले, हम ये वाले। आपको पूरी दुकान मिल जाएगी, पूरी नंबर ऑफ स्टॉल्स मिल जाएंगे। पर हम कौन से वाले हैं? हम वेदांत वाले हैं। निर्मला आंटी, हम वेदांत वाले हैं। हाँ, किस वाले हैं? हम पक्के वेदांत वाले। हम किसी, हमारे गुरु ने हमारे पे जो स्टैंप लगा दी, हम वेदांत वाले हैं। हम माता जी के शिष्य हैं तो हम कौन से वाले हैं? वेदांत वाले। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम वेदांत की बात करते हैं, और किसी चीज की बात। सबके सारे काम हुए होंगे, हमारे भी होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे रुकते हैं, हमारे भी होते हैं। और हमारे भी करने वाले हमारे ही गुरु, हमारे ही इष्ट, हमारे ही भगवान। आस्था नहीं बिगाड़नी, आस्था नहीं बिगाड़नी, इधर उधर नहीं जाना। हमारी आस्था एक पक्की है ना। किला एक क्या करना है? हमको पक्का कर देना है किला, कि यही किला है हमारा। वंदैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा परमं। अब और उसके डिटेल में नहीं जाते, फिर आप वापस आते हैं जहां पे थे। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ क्या कहता है? भगवान क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब क्या है? मोटा मोटा समझ लीजिए, वो बुद्धि जो कि चेतना, चेतना जो है, शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। वो बुद्धि जो परमात्मा से जुड़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बुद्धि का वो भाग जो शुद्ध है, चैतन्य है, वो परमात्मा से जुड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, क्या बोलता है, कैसे बोलता है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान, सारी कामनाएं छोड़ के, सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा, अपने से अपनी आत्मा में संतुष्ट है। अपने से अपनी आत्मा में क्या है? वो संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञस्थ, वो स्थित प्रज्ञ है। और जिसको मैं सोच के आया था 5:15 हो रहे, आज तो हम टाइम से शुरू किया। दुखेनु उद्विग्न मना, उससे अगला श्लोक, जो दुख से क्या नहीं होता? उद्विग्न नहीं होता। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। ना दुख से ना सुख से, कुछ भी हो फिर क्या करूं मैं बस जुड़ा रहा हूं। ना दुख ना सुख है,
तो क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जा। यही तो इसमें भी यही बोला। अब देखो ना, मैं वही तो कह रहा हूं, गुरबाणी और गीता कहां आपको अलग, कहां कोई करके दिखा दे। दुखेशु विघ्नमना सुखेशु विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोधा। अब मैंने लगाया, ये दोनों मैंने लगाई। वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुच्यते। स्थित बुद्धि किसकी है? जो वीत राग, जिसमें अंदर राग नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं। प्रेम सबसे है लेकिन मरना किसी के लिए नहीं। राग का मतलब क्या है? मर रहे हैं। राग नहीं, द्वेष नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। द्वेष का क्या मतलब है? द्वेष का मतलब मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, देखनी नहीं चाहती। ऐसे नहीं, ये भी ईश्वर ने बनाया। अब वो किसी से गुस्सा आता हो, कुछ होता हो, द्वेष नहीं, बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं। परिवार में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम नए नए रिश्ते भी बनाते रहते हैं। इतने ही है, इतने तूने मेरी कहानी में लिख दिए ना, उतने ही बस, इतने ही है मेरे को। जितने तूने मेरी प्रारब्ध में लिख दिए, इतने बहुत है। मैं इतने निभा लूं वही बहुत है। माता जी बोलते हैं ना, कोई क्या बोलते थे कि कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए तो इसका मतलब ये दुनिया की आग से एक लकड़ी कम हो गई। ये दुनिया की आग में से एक लकड़ी, कोई नाराज हो गया कि हम तुम्हारे साथ नहीं बात करते, तुम्हारे साथ नहीं रखते। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा भी कह देते हैं ना, रिश्तेदार जब बहुत नाराज होते हैं, हम तेरे साथ नहीं रखनी जिंदगी भर। मरना नहीं किसी के, नहीं रखनी मत रखो, क्योंकि हमने किसके साथ रखनी है? साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी। तुम संग जोड़ जगत स्यों छोड़ी, सबन स्यों छोड़ी, सबसे छोड़ी। किसी से झटका मार के नहीं छोड़ना, बस धीरे धीरे अंदर से क्या कर देना है? छोड़ देना। अंदर से हमने सबको धीरे धीरे क्या कर देना है? बहुत प्रेम के साथ धीरे धीरे छोड़ देना है। तभी तो हम बात कर पाएंगे। नहीं तो दुनिया आपको तैयार है, दुनिया तैयार है आपको अपने हिसाब से। आप लेटो तो सही, दुनिया आपके ऊपर कंबल डालने को तैयार है। आपको जागना है, खुद उठना है। आप सो तो सही। मेरे को मेरी माँ ने कभी नहीं उठाया। मैं जब सो जाता था, मम्मी कहती थी ट्यूशन लेट हो जाए, कोचिंग लेट हो जाए, काम के लिए लेट हो जाए, नहीं उठो। उनको पता है अगर उठेगा तो अपने आप उठेगा, नहीं उठाएगा। 2 कंबल और डाल देंगे, सो दरवाजा बंद, अंधेरा कर देंगे बिल्कुल, ताकि इसको पता ही नहीं लगे टाइम। उनको पता है अपने आप उठ जाएगा, बेचैन है, उठ जाएगा, लेकिन कभी उठाया नहीं। तो आप सोने को तैयार हो, सब सुलाने को तैयार है। क्या करना है फिर? जागना है ना। क्योंकि इसी अध्याय में भगवान आखिर में यही बोल रहे हैं कि या निशा सर्वभूताना, जो सबके लिए रात है वो मेरे भक्त के लिए दिन है। क्या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति कब जागता है? जब सारी दुनिया सो जाती है। सबको सुला लो तो खुद जाओ। किसके लिए जागना है? नहीं, कन्हैया के लिए जागना। क्योंकि कन्हैया एक तो आलम्ब पकड़ना। आलंबन का मतलब समझते हो कि तू क्या है? मेरा सहारा है। उसके लिए जागना। आधा घंटा रात को बैठे चुपचाप, चिंतन। कोई ऐसे नहीं कि अकड़ के बैठना है, कैसे बैठना है, ध्यान करना है, कुछ नहीं, चिंतन। हमारे यहाँ पंजाबी में एक आंटी थी, वो गाती थी, अब तो खैर बहुत जगह हो गई, कि तेरे ही करारा मैनू पट्टिया, 10 मैं की प्यार विचों खटिया। है ना? तो वो थी ना, एक पत्नी अपने पति को उलाहना दे रही है कि तेरे ही करारा मैनू पटिया, 10 मैं की प्यार विचों खटिया। तो मैं की खटिया, मैं स्वयं को पा जाऊं। जाते रहे सब जगह, पूरा जीवन हमने निकाल दिया, कभी किधर, कभी किस संत के पास, कभी किधर, कभी किधर। किसके लिए जा रहे हैं? मंदिर, गुरुद्वारे किसके लिए जा रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। या तो कामनाएं बहुत है, हमने सारी जिंदगी, वो अमृतसर वाले बोलते हैं लूर लूर करते, तो सारी जिंदगी लूर लूर करते रहे, तो अब कहीं तो कुछ तो खटेंगे।
घटने का टाइम अब है, बैठने का टाइम अब है। अब बैठ जाए, एक जगह टिक जाए, सुन लिया सब कुछ। जब सवाल आए तब जाएं, भागें, तुरंत गाड़ी उठाएं, तुरंत जाएं, जहां गुरु मिले, जहां बैठे हो वहां जाके पूछें। सवाल एक नहीं जिंदगी में। शंका होती है, कोई जिज्ञासा होती है, कुछ पूछने का मन करता है कि तुम भी चले मैं भी चले। कोई जिज्ञासा निकालें, फिर चलें कुंभ। कुंभ में संतों के अखाड़े बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? ये 12 साल में अखाड़े किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि हमारी शंकाओं का निवारण करेंगे। शंका ही कुछ नहीं, भंडारे करने के लिए जाना है। अच्छा है, धर्म जिंदा रहे, सब चीजें हैं, उन सबके लिए, काम के लिए जाना है, लेकिन एक जिज्ञासु, हर एक के अपना काम है ना। अब हम इतना कर चुके, इतना पढ़ चुके, फिर दोबारा ABCD हो गया, सब कर लिया, ABCD कर ली, 5वीं 6वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, तो बात कौन सी है? ये तो BA MA की बात है, PhD की बात है। एक स्थित प्रज्ञ से का भाषा ढूंढो ना, पूरा YouTube स्थित प्रज्ञ पे कितना लिखा हुआ है, पूरा गूगल करो, कहां मिलता है? कोई नहीं बोलता, ना बोलने वाला। भगवान यही तो कहते हैं, ना बोलने वाला मिलेगा ना सुनने वाला मिलेगा। सुनने वाले नहीं है तो कोई बोलेगा क्यों? कथाएं बहुत मिले, कहानियां बहुत मिलेंगी आपको, लेकिन इसके बारे में कि स्थित प्रज्ञ से क्या हो, क्या कह रहे हैं भगवान, बार बार उसको पढ़ेंगे। दुखेषु उद्विग्न मना, दुख आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो फिर हम सदा मुस्कुराएंगे। हम गीत खुशी के कैसे गाएंगे? जिसका अंदर से स्रोत खुल गया ना, अंदर का स्रोत खोलना पड़ेगा। अंदर का स्रोत क्या है? हमें कोई और सहारा मिल जाए। अंदर का स्रोत तो तभी खुलेगा कि जब कोई और सहारा मिल गया। यार तेरे को किसको क्या है, ना ये दुख में दुखी होता है, ना खुश सुख क्या, ना खुशी में खुश होता है। एक जैसा है, एक जैसा कैसे हो गया? इसे क्या मिल गया? किथों लभा लाल मैनू पुछ दियां सारियां, छोटियां ते बड़ियां संगतां प्यारियां, किथों नी रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां, गुरां तो रंगाइयां अखां सुन लै ओ सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। सतगुरु मेरे आने किता जो कमाल सी, शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी। सतगुरु मेरे आने किता जो कंगाल सी, शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी। जन्म जन्म दियां मिट्टियां खुआरियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां, गुरां तो रंगाइयां लखां, गुरां तो रंगाइयां। उस दिन राम जी से बात कर रहा, ने कहा ऐसा गुरु किसको मिलेगा कि जो कह दे तू क्या है, तो ब्रह्म है। ऐसा गुरु किसको मिलेगा? बहुत मुश्किल से मिलेंगे गुरु ऐसे जो कह दें। उनके पास जाने के लिए हमें कई बाधाएं भी आती हैं, कई कठिनाइयां भी आती हैं, कई लोग भी आते हैं बीच में। लेकिन उस दिन राम जी से कह रहा था, हम जाते हैं, थोड़ा सा कोई ढंग से बात कर ले, कोई कर ले, ऐसा भी लगता है कभी कभी मन में आता है। तो ये भी मैं दर्द कह रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसे गुरु कहां से मिलेंगे तो क्या कह दें कि तू चिदाभास, उस परमात्मा का क्या है? अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम क्या है? अविनाशी हैं। तभी तो कि जन्म जन्म दी बीमारियां, सारी खुआरियां क्या हो गई? खत्म। किसने? गुरु ने कह दिया कि तू क्या है? तू शरीर नहीं है, तू ब्रह्म है।
भगवान कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट। लोगों ने गीता को भी पता नहीं कैसे तरोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन गीता बिल्कुल स्पष्ट कह रही है। अगर उसमें कुछ आपको लग रहा है तो दुखेशु दिग्नमना सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध, उसको भय भी नहीं है क्योंकि उसको समझ आ गया आने वाला है टाइम। वो 7 साल के बच्चे, वो 9 साल के बच्चे, ऐसा क्यों, कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि वो औरंगजेब से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस्लाम कबूल भी कर लेता हूं तो क्या मरूंगा नहीं। आखिर तक यहां तक जब चिनवा दिया तब भी पूछा अभी भी टाइम है, क्यों उन्हें पता था कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं, हम कौन हैं। उनको शुरू दिन से ये लोरी दी गई, शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी। शुद्ध है, बुद्ध है, हम हैं शुद्ध बुद्ध हैं, हम अपने आप को मानते हैं। जरा सा कुछ परेशानी होती है तो फिर हम दुखी हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 50 कंप्लेंट्स हमारी हैं। लेकिन वहां कोई कंप्लेन, और जब सब कुछ हो गया, चारों बेटे शहीद हो गए, परिवार पूरा बिछुड़ गया, तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं, मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा। मित्र प्यारा कौन है, हाल मुरीदा दा। मुरीद कौन होते हैं, एक मुर्शद होता है, एक मुरीद होता है। उर्दू में मुर्शद का मतलब गुरु होता है और मुरीद का मतलब होता है जो शिष्य है, जो उनके मानने वाले। मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा। कंप्लेन, हमारी तो कंप्लेन हर वक्त भगवान के लिए क्या होती हैं, गुरुद्वारे आके मान लो फिसल गए, बस फिर तो नाम सबसे पहले किसका खराब, मंदिर का। ये हमको क्या करना है, हमको दिल दे के तकाजा कौन करे, तकाजा नहीं करना परमात्मा ने दुख दिया है तो उसको भी छुपाना पड़ेगा, सुख दिया है तो उसको भी छुपा के रखिए, दुख दिया है तो उसे भी छुपा के रखिए। फिर क्या है हमारे पास, आनंद है, परमात्मा का आनंद है। जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए यही हर बार यही निवेदन है किसी न किसी माध्यम से कि दुखेशु नमना सुखेशु विगतस्पृहा। हर चीज से कैसे होगा, ये कैसे होगा, चिंतन से। एक ही चीज है चिंतन। क्या चिंतन, परमात्मा का चिंतन, उसके बारे में सोचना, अपने स्वरूप का चिंतन, अपने उस नाम का चिंतन। कुछ नहीं कर सकते, नाम को बोलें, कुछ नहीं कर सकते, श्वास से भगवान को जपें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा तो बैठ के, लेट के, टेढ़े मेढ़े उसके बारे में सुने 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 सुने। किसी दिन एक दिन ऐसा आता है कि सब अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप कैसे ठीक होगा, अपने आप। ये गड़बड़ कौन करता है, मन। गड़बड़ कौन करता है, मन। ये अपने आप ठीक हो जाता है एकदम। इसके सोचने का तरीका है, कोई द्वंद था, कोई द्वंद अंदर चलता रहता है, वो द्वंद अपने आप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये हमको प्रयास करने पड़े, बार बार प्रयास करने पड़े, क्योंकि 12वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, अब गीता की बात चल रही है, 12वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास। एक ही चीज है, कह रहे हैं अभ्यास योग। अलग अलग अध्याय है ना, अलग अलग नाम है। तो पहले का नाम क्या था, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने रोला पाया शुरू में, मैं नहीं लड़ूंगा, ये रखा सब कुछ, ढंग से रो पड़ा, मैं नहीं लड़ूंगा। दूसरा क्या था, सांख्य योग। तीसरा क्या है, कर्म योग। भगवान ने कहा ये तो कर्म करने पड़े। एक संन्यास योग भी है। एक और क्या आता है, जो 12वां है, वो क्या है, अभ्यास योग। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है ना, वो बार बार क्या करता है, अभ्यास करता है। अभ्यास नहीं छोड़ना, क्योंकि एक बार में क्लियर। तो अभी देखो बैठे हैं तो ऐसे लग रहा है बस अब हम ब्रह्म हो गए, लेकिन फिर घर जाते जाते अभी 2-4 लोग मिलेंगे, फिर सब क्या होगा, फिर भ्रम हो जाएगा, फिर भ्रम में जी शुरू हो जाएंगे, फिर हम एक दूसरे को अच्छा बुरा
अच्छे भी हैं, सब बुरे भी हैं, सब हैं, जैसे हैं सब परमात्मा, जैसे भी हैं। कोई कैसा, आप दुनिया में देखिए कि जो बंदा आपका सबसे बड़ा दुश्मन, कोई तो होगा, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, उसके बारे में आज सोचिए बैठ के, और आज दुश्मनी खत्म करते हैं अंदर से। ऊपर से रखिए, ऊपर से रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा कि, लोगों को लगता रहे, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर की रखिए, लेकिन अंदर की बिल्कुल साफ। मेरे मन में अब इसके लिए कोई मलाल, तब हमारा क्या होगा, अपना अंतःकरण साफ होने लगेगा। और ऐसा भी देख लीजिए जिससे बहुत प्यार हो, उससे भी धीरे धीरे अलग हो जाओ, जिससे बहुत प्यार हो उससे भी धीरे धीरे डिटैच हो जाओ, और जिससे बहुत क्रोध, क्योंकि यही तो कहा भगवान ने कि वीतराग भय क्रोधा, क्रोध भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर के बनाए हैं, सब कुछ है, तो कभी किसी का टाइम है, कभी किसका समय है, कभी किसका समय, सब किसके हैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं, ना हम अच्छे हैं और ना कोई बुरा है, जैसे हैं परमात्मा के हैं, सब परमात्मा के ही भक्त हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। 5-7 मिनट बैठते हैं।